भक्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपके काम अचानक बिगड़ने लगते हैं? मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। घर में बिना वजह तनाव बढ़ने लगता है और कुछ लोग सामने मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे होते हैं। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रगति को रोक रही हो। यदि आपके जीवन में भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, लोग बिना कारण आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, या आपको लगातार मानसिक तनाव और डर महसूस हो रहा है, तो आज की यह विशेष जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली वस्तु के बारे में जिसका उपयोग प्राचीन तंत्र और ज्योतिष परंपराओं में नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए किया जाता रहा है। यह वस्तु है छोटी सी हरी इलायची। देखने में साधारण लगने वाली यह इलायची केवल भोजन की सुगंध बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे सकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी माना गया। पुराने समय के कई साधक और ज्योतिषाचार्य इसे मानसिक शांति, बुरी नजर से बचाव और विरोधियों की नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रयोग में लाते थे। तंत्र विज्ञान में यह माना जाता है कि कुछ वस्तुओं में प्राकृतिक कंपन और ऊर्जा होती है। इलायची भी उन्हीं वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इसकी सुगंध वातावरण में मौजूद भारीपन को कम करने और मन को शांत करने में सहायक मानी गई है। यही कारण है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजन सामग्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसे धन और सौभाग्य से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ इसे सुरक्षा और आत्मबल बढ़ाने वाला माध्यम मानते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी उन्नति से जलते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, या हर समय आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। कई बार शत्रु सामने नहीं होते, वे हमारे आसपास रहकर भी हमारी कमजोरी ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच भी धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगती है। पुराने ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब मनुष्य का आत्मबल कमजोर पड़ता है, तब बाहरी नकारात्मक प्रभाव उस पर जल्दी असर डालने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत रखना आवश्यक माना गया है। जब व्यक्ति का मन दृढ़ हो जाता है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तब विरोधियों की चालें भी कमजोर पड़ने लगती हैं। इसी कारण कई आध्यात्मिक उपायों में सुगंधित वस्तुओं, मंत्रों और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। हरी इलायची को बुध ग्रह और माता लक्ष्मी की शुभता से जोड़कर भी देखा जाता है। बुध बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है, जबकि माता लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। इसलिए कुछ परंपराओं में यह विश्वास किया जाता है कि इलायची का सही प्रयोग व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार करता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय लेने लगता है और धीरे धीरे उसके जीवन की बाधाएं कम होने लगती हैं। कई लोग यह शिकायत करते हैं कि अचानक व्यापार में नुकसान होने लगा, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, या किसी काम में सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। कभी कभी यह केवल परिस्थितियां होती हैं, लेकिन कई बार नकारात्मक सोच और लगातार मिलने वाली बुरी ऊर्जा भी इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है। ऐसे समय में लोग मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। इसलिए पुराने समय के लोग कुछ विशेष उपायों के माध्यम से अपने मन और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करते थे। अब बात करते हैं उस विशेष प्रक्रिया की जिसे बहुत लोग आत्मविश्वास और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। इस उपाय को करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में किसी के प्रति घृणा या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी का बुरा सोचकर किया गया कार्य कभी शुभ फल नहीं देता। यह प्रक्रिया केवल स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचाने और अपने मन को मजबूत करने के उद्देश्य से की जाती है। इसके लिए आपको एक ताजी और साबुत हरी इलायची लेनी है। ध्यान रखें कि इलायची टूटी हुई या खराब ना हो। फिर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां कुछ समय तक कोई व्यवधान ना हो। अपने मन को शांत करें और कुछ क्षण गहरी सांस लें। अब उस इलायची को अपने हाथ में रखकर
अपने जीवन की परेशानियों और बाधाओं को मन ही मन याद करें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपके लिए नकारात्मकता फैला रहा है, तो उसके प्रभाव से मुक्त होने की प्रार्थना करें। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं पता, तो केवल अपने जीवन से नकारात्मकता दूर होने का संकल्प लें। इसके बाद उस इलायची को काले कपड़े में बांधकर कुछ समय अपने पास रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कई लोग इस प्रक्रिया को सूर्यास्त के बाद करना शुभ मानते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है और मन एकाग्र करना आसान माना जाता है। पुराने लोग कहते थे कि जब इंसान श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई सकारात्मक संकल्प लेता है, तो उसका मन धीरे धीरे भय और तनाव से मुक्त होने लगता है। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण आपकी सोच और आपका कर्म होता है। यदि आप जीवन में ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे विरोधियों की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। कई बार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर और नकारात्मक सोच ही होती है। जैसे ही वह अपने भीतर विश्वास जगाता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। पुराने साधक यह भी मानते थे कि घर में नियमित रूप से दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना और सुगंधित वातावरण बनाए रखना नकारात्मकता को कम करने में सहायक होता है। इसी कारण इलायची, कपूर और लौंग जैसी वस्तुओं का प्रयोग कई धार्मिक कार्यों में किया जाता है। इनकी सुगंध मन को शांत करती है और वातावरण को हल्का महसूस करवाती है। यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो केवल उपायों पर निर्भर रहने के बजाय अपने व्यवहार और संगति पर भी ध्यान दें। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या और द्वेष होता है, उनसे दूरी बनाकर रखें। अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताएं। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जब मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर पाती। कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्होंने श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय करने शुरू किए, तो उनके मन का डर कम होने लगा। घर का वातावरण शांत हुआ और जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन दिखाई देने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनका मन मजबूत होने लगा और वे हर परिस्थिति का सामना पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ करने लगे। आने वाले दिनों में कुछ विशेष तिथियों और संयोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक संकल्प करता है, तो उसे मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव अधिक होता है। इसलिए कई लोग विशेष दिनों में पूजा पाठ और ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि इलायची से जुड़े कुछ और ऐसे पारंपरिक उपाय कौन से हैं, जिन्हें लोग घर की नकारात्मकता कम करने, व्यापार में सकारात्मकता बढ़ाने और बुरी नजर से बचाव के लिए प्रयोग करते आए हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन गलतियों के कारण व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आने लगती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जब इंसान खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। बिना कारण लोग विरोध करने लगते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है और घर का शांत वातावरण भी तनाव में बदलने लगता है। कुछ लोग सामने से मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या और जलन रखते हैं। धीरे धीरे उनकी नकारात्मक सोच और बुरी नजर का प्रभाव हमारे आत्मविश्वास पर पड़ने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य को केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। भारतीय परंपराओं में कुछ ऐसी साधारण वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें सकारात्मक ऊर्जा और रक्षा का प्रतीक माना गया है। उन्हीं में से एक है छोटी सी हरी इलायची। ये केवल भोजन की सुगंध बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि कई आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे शुभता, सौभाग्य और मानसिक शांति से जोड़ा गया है। पुराने समय के साधक मानते थे कि प्रकृति की कुछ वस्तुओं में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो वातावरण के भारीपन को कम करने और व्यक्ति के मन को मजबूत बनाने में सहायता करती है। इलायची को विशेष रूप से बुध ग्रह की शांति और माता लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। इसकी सुगंध मन को हल्का और शांत करती है। यही कारण है कि कई पूजा, पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है।
कुछ लोग इसे बुरी नजर से बचाने वाला माध्यम मानते हैं, तो कुछ इसे सौभाग्य और धन आकर्षित करने वाली वस्तु के रूप में देखते हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता और तनाव से गुजर रहा है, तब लोग अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए छोटे छोटे आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेते हैं। कई बार यह उपाय केवल हमारे मन को ही नहीं, बल्कि सोच को भी बदल देते हैं। जब मनुष्य का विश्वास मजबूत होता है, तो वह कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाता है। ऐसा कहा जाता है कि इलायची की सुगंध वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को कम करने में सहायक होती है। इसी कारण बहुत से लोग अपनी दुकान, दफ्तर और घर में इसे शुभ प्रतीक के रूप में रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे व्यापार में रुकावटें कम होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि हर उपाय का सबसे बड़ा आधार व्यक्ति की भावना और उसका आत्मविश्वास होता है। अब आगे हम इलायची से जुड़े कुछ पारंपरिक उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें लोग अपने मन को मजबूत करने, नकारात्मकता कम करने और घर में सुख शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अपनाते आए हैं। इन उपायों को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक सकारात्मक संकल्प और आत्मबल बढ़ाने के माध्यम के रूप में समझना चाहिए। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार मानसिक तनाव, डर या विरोधियों की वजह से परेशानी महसूस हो रही हो, तो वह एक ताजी हरी इलायची लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर उसे किसी सुनसान स्थान पर छोड़ आए। इसका उद्देश्य अपने मन में जमा भय और नकारात्मकता को प्रतीकात्मक रूप से बाहर निकालना माना जाता है। पुराने लोग कहते थे कि जब इंसान अपने डर को मन से निकाल देता है, तो परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि बहते पानी में इलायची प्रवाहित करना पुराने तनाव और नकारात्मक सोच को छोड़ने का प्रतीक होता है। इसलिए कई लोग किसी विशेष दिन प्रार्थना के साथ इलायची को जल में प्रवाहित करते हैं और मन ही मन अपने जीवन में शांति और सफलता की कामना करते हैं। घर की सुरक्षा और सकारात्मक वातावरण के लिए भी इलायची का प्रयोग कई परंपराओं में बताया गया है। कुछ लोग घर के चारों कोनों में थोड़ी देर के लिए इलायची रखकर बाद में उसे बाहर छोड़ आते हैं। इसका उद्देश्य घर के वातावरण को हल्का और शांत बनाए रखना माना जाता है। वास्तव में जब इंसान श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य करता है, तो उसका मन भी पहले से अधिक स्थिर होने लगता है। हनुमान जी की उपासना को भी भय और नकारात्मकता दूर करने वाला माना गया है। इसलिए कुछ लोग मंगलवार या विशेष तिथियों पर मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं और इलायची अर्पित करते हैं। उनका विश्वास होता है कि इससे उन्हें मानसिक शक्ति और साहस प्राप्त होता है। जब व्यक्ति का मन मजबूत होता है, तब विरोधियों की बातें भी उसे कमजोर नहीं कर पाती। कई पारंपरिक मान्यताओं में इलायची और लौंग को एक साथ रखने का भी उल्लेख मिलता है। लौंग को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे अपने पास रखते हैं ताकि मन में आत्मविश्वास बना रहे और नकारात्मक विचारों से दूरी बनी रहे। पुराने समय के लोग कहते थे कि सुगंधित वस्तुएं मन को शांत रखती हैं और व्यक्ति को एकाग्र बनने में सहायता करती हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह लगातार डर, तनाव या बुरी नजर जैसी भावनाओं से घिरा हुआ है, तो वह अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा ले सकता है। कुछ लोग ऐसे समय में इलायची की सुगंध को ध्यान के साथ जोड़ते हैं ताकि मन स्थिर हो सके। वास्तव में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और उसका आत्मबल ही होता है। व्यापार और कार्यक्षेत्र में भी लोग सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ छोटे उपाय करते हैं। कई दुकानदार सुबह दुकान खोलते समय पूजा के साथ इलायची रखते हैं। उनका मानना होता है कि इससे वातावरण शुभ बना रहता है और मन में उत्साह बना रहता है। जब इंसान सकारात्मक सोच के साथ काम करता है, तो उसके निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं। अब बात करते हैं घर की सुख शांति और आर्थिक स्थिति से जुड़े एक पारंपरिक विश्वास की। पुराने समय में घर की बड़ी महिलाएं कुछ विशेष दिनों पर इलायची और लौंग का छोटा सा प्रयोग करती थीं। उनका मानना था कि घर की स्त्री यदि सच्चे मन से परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करे, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। वास्तव में परिवार की शांति और प्रेम ही किसी भी घर की सबसे बड़ी समृद्धि होती है। इसके लिए वे शाम के समय दीपक जलाकर
भगवान का स्मरण करती थीं और मन ही मन परिवार के सुख, शांति और आर्थिक उन्नति की कामना करती थीं। फिर इलायची और लौंग को घर के मुख्य द्वार के पास कुछ समय के लिए रखती थीं। मुख्य द्वार को घर में आने वाली ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य घर में शुभता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना होता था। पुराने लोग कहते थे कि जब घर में प्रेम, सम्मान और सकारात्मक सोच बनी रहती है, तब धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। इसलिए केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि घर का वातावरण भी शांत और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिएं, तो सफलता अपने आप आने लगती है। यह भी कहा जाता है कि किसी भी आध्यात्मिक उपाय का गलत उद्देश्य से प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष, बदला या नुकसान पहुंचाने की भावना हो, तो उसका परिणाम कभी शुभ नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने लिए सुरक्षा, शांति और सकारात्मकता की प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि किसी के बुरे की कामना। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। जब वह डर और नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब विरोधियों की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। यही कारण है कि पुराने संत और ज्ञानी हमेशा कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा कवच उसका विश्वास और उसका संयम होता है। यदि आपके जीवन में भी लगातार तनाव, रुकावटें या मानसिक अशांति बनी हुई है, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करें। नियमित रूप से भगवान का स्मरण करें, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और अपने कर्मों को अच्छा रखें। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी धीरे धीरे जीवन को बदल देती हैं। कभी कभी एक दीपक, एक प्रार्थना और एक सकारात्मक सोच ही मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश लेकर आती है। आगे हम जानेंगे कुछ और ऐसे पारंपरिक उपाय और मान्यताएं जिनका संबंध घर की शांति, आर्थिक उन्नति और मानसिक शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन आदतों से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है।